अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको ये जो सीरियल है तुझ संग प्रीत लगाई सजना, इसका रिव्यू देने वाला हूँ। इसकी फुल स्टोरी जानने के लिए हमारी वीडियो को कंप्लीट देखें। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स आपको बआसानी से मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, इस सीरियल की शुरुआत होती है दो दोस्तों के दरमियान। ठीक है, जो दो दोस्त है, दो जिगरी यार होते हैं। ठीक है, वो बचपन से लेकर अपनी जवानी तक, यहाँ तक के वो शादियाँ भी एक ही मंडप पे करते हैं, यानी एक ही दिन, एक ही जगह, एक ही मंडप पे वो अपनी शादियाँ करते हैं। ठीक है, और फिर उन लोगों के बीच में कुछ ऐसा होता है जो कि नहीं होना चाहिए था। जो दादा बीर का जो होता है बेटा, वो किसी का कर देता है खून। तो इस वजह से, जैसे कोई स्टोरी का रिव्यू दिखाते हैं स्टार्ट में, मैं ऐसे ही थोड़ा सा बता रहा हूँ, वो उसको भेज देते हैं। वो जेल में चला जाता है, उन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है। ना वो बात को समझता विक्रमादित्य और ना ही दादा बीर एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते। जब वो एक दूसरे की याद जो आती है ना, दोस्ती की याद क्लियर हो चुकी थी, वो एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे, तो वो वादा करते हैं कि अब दोस्ती तो निभाई नहीं, तो अभी दुश्मनी तो निभाएंगे। तो उन लोगों ने आपस में अपना सब कुछ बांट लिया, गांव, अपना इलाका, सब कुछ बांट लिया। और यहाँ तक के जो उनके भगवान थे उनको भी उन लोगों ने अलग कर दिया, यानी कि आधा हिस्सा उनकी तरफ और आधा दूसरों की तरफ। और जब भी वहाँ पूजा होती थी तो वो कहते थे हमारी होगी, और वो कहते थे हमारी होगी। तो बीच में वो जो आता है और आकर कहता है कि अभी बोलियां लगा लेते हैं। तो आपस में उनमें बोलियां लगाई जाती हैं। कंप्लीट जिनकी जो होते हैं भाव ज़्यादा हों, उनकी पूजा उनकी तरफ से होती है। तो इसी तरह से चल रहा होता है। और देते 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 सामान एक्सचेंज करते, आखिरकार जो होता है विक्रमादित्य, वो जीत जाता है और अपना सब कुछ देता है। और दादा बीर परेशान होकर वापस आ जाती हैं, और वरिंदा वहाँ पे आती है ना, तो उसकी माँ उससे पहले मना करती है कि तुम उधर ना आना, तुम जहाँ जाती हो। तो वहाँ पे ऐसे ही मसले बनते हैं, वहाँ से कोई काम अच्छा नहीं होता, और अगर तुम वहाँ आई तो वहाँ हार जाओगी। कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। और दूसरे जो विक्रमादित्य के गांव से एक लड़का होता है, वो इस गांव की लड़की से, इनके पंडित की जो बेटी होती है, वो आपस में प्यार करते हैं। वो भागने वाले होते हैं, उस दिन ये बात वृंदा को पता होती है। वो उसके लिए पानी लेने जाती है। जब वापस आती है तो उसी गांव के जो लड़के होते हैं वो उसे मार पीट कर वहाँ से चले जाती हैं, और ये फिर वहाँ चली जाती है उनके पास मंदिर में। वो उधर जाती है और ये हार जाती हैं। उसकी माँ उस पर गुस्सा करती है कि तुम वहाँ ना आती तो हम जीत ही चुके थे। कुछ ऐसा होता है कि बारिश हो जाती है और उनकी पूजा नहीं हो पाती, और वो इस बात पे खुशियाँ मनाती हैं। उससे आके दो बातें सुनाकर फिर चले जाते हैं। और फिर उनका जो बेटा योग्य है वो आ रहा होता है, बेटा सॉरी क्या बोल दिया, उसका पोता विक्रमादित्य का, वो और वृंदा आपस में मिल जाते हैं और बड़ी मुश्किलों से आगे पहुंचते हैं। और दूसरे दिन जब वो वहाँ पहुंचता है तो उसकी माँ कहती तुम आ गए, और तुम्हारे दादा भी बहुत नाराज़ हैं। जब वो जाकर मिलता तो कहता कि मैंने आपसे बात नहीं करनी, तुम चले जाओ। और इस पे योग नीचे बैठ जाता है और वो कहते हैं योग तो चला गया। फिर कहता है यार ऐसे कैसे चला गया। इस तरह से ये स्टोरी राउंड करती है। अगर मैं इस तरह से बताना स्टार्ट करूँगा तो आई थिंक ये जो रिव्यू है ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इन शॉर्ट बताता हूँ, जिससे हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और एक एपिसोड में हम इसको क्लियर करते हैं। ये स्टोरी चलते चलते
आगे तक चली जाती है। इन दोनों को आपस में, युग और वृंदा को प्यार हो जाता है। और ये बात वो बताता है अपनी माँ को। और विक्रमादित्य भी वृंदा की जो कॉल्स है वो देख लेता है और उससे पूछता है, तो वो उसे बताता है। कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है वो उसे नहीं बताना चाहता। फिर क्या, उसे वो मना करता है विक्रमादित्य कि तुम ऐसा उससे मिलने या उससे बात नहीं करोगे जब तक मैं ना करूँ। तो ये फिर सोचता कैसे कैसे यार, कुछ ऐसी बातें हो रही हैं। तो उनको पता चल जाता है कि ये दूसरे गांव की बेटी है, ठीक है। इस बात पे जो विक्रमादित्य बहुत गुस्सा हो जाता है और युग को नहीं जाने देता। इधर युग की और वृंदा की शादी फिक्स होती है। जब युग नहीं आ पाता तो वृंदा इससे से बहुत ही परेशान हालत में होती है। और दादा वीर उसको तसल्ली देता है कि यार वो आ जाएगा, थोड़ा चंचला सा है, कहीं गया होगा, आ जाएगा। लेकिन कैसे आता है जब उसे आने ही नहीं देते। तो इतने में ही वो शादी उसकी दूसरे के साथ तय कर देते हैं ताकि ये सभी कुछ होता रहे। जब उसकी शादी हो जाती है तो शादी की पहली रात उसको कहती है कि वो उससे युग से प्यार करती है। तो वो उससे बस ये कहता है कि ठीक है, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, बस आप कुछ मेरा टाइम, कुछ टाइम के लिए ना ऐसे ही साथ दे दो ताकि जो मेरी माँ है वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तो इस पे वो साधारण जाना शुरू कर देती हैं। वो युग से मिलने जाती है और जो रणवीर होता है वो भी युग से मिलता है, सारी बात उसको भी बताता है। यही चल रहा होता है, स्टोरी जारी होती है और बीच में ही वृंदा को उससे प्यार हो जाता है। और उनका उसके बाद एक बेटी पैदा होती है और उसको एक किडनैप कर लिया जाता है। योग और वृंदा उसको ढूंढने के लिए निकले होते हैं और वो जो पुलिस लेकर आ जाता है। इस बात पे वो उसको कहती है कि यार आपको पता था कि यहाँ पे पुलिस लाने में कितना खतरा, फिर भी आप क्यों लेकर आए। और जब वो उसको के साथ युग को देखता है तो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। इस बात से फिर एक हादसा होता है जिसमें कहा जाता है कि वृंदा की जो है मौत हो चुकी है और सभी उसको भूल जाते हैं। हालांकि वो कहीं और जाकर रह रही होती है, अपनी बेटी की परवरिश कर रही होती है, उससे पढ़ा रही होती है। और उधर युग जाता है तो वो जो उसकी बेटी है वृंदा की, वो उसको वहाँ पे मिलती है कि उसने जाना होता है प्रोग्राम में, स्कूल का प्रोग्राम होता है। वहाँ जब उसकी बस मिस हो जाती है, उसको उठाकर अपने कंधों पे लेकर वहाँ पहुँचता है और वृंदा भी गाड़ी पे आ रही होती है। उसके आने से पहले वो जो अपना होती परफॉर्मेंस देती है और वहीं पे दे देते हैं, रोने पड़ती है, रो पड़ती है। और ये जाता है, योग उसको जाकर देता है रुमाल और वो अपने आप साफ करके रुमाल वापस कर देती है। और वो योग कहता है कि इसको अपने पास रख लो। और वो कहती है कि मम्मा कहती हैं कि अगर किसी का रुमाल लेकर रखे तो इससे दोस्ती में फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए फिर वो नहीं लेता और योग ये सोचता है कि मैं इस लड़की को देखता हूँ तो क्यों मुझे वृंदा की याद आती है। और ऐसे चारों तरफ उसको अपने उधर लेके जाता है अपने साथ। जब उससे खाना खिला रहा था उसके बारे में पूछता है, अपनी माँ के बारे में, तो वो कहता है कि मेरी माँ का नाम वृंदा। तो वहीं पे युग जो होता है वो चौंक जाता है इस बात को लेकर। और उसके बाद स्टोरी चलती है आगे। वो अपने उधर चली जाती है अपनी माँ के पास और ये वहाँ पे जाता है, उसको देख कर ऐसे ही जा रहा होता है। तो कोई कहता तुम तो ये जो होती है लड़की, वो कहती है कि आप मुझसे मिलने आए थे और मुझसे मिलने बगैर ही जा रहे थे। वहाँ इनको पता चलता है, वहाँ की वृंदा को वहाँ देखता है और फिर उधर उसको बताता है। और इतने में वो जो होता है रणवीर, वो काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन बन चुका होता है और युग भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे होते हैं। और इन्हीं बीच में जो दादा वीर और विक्रम आदित्य की भी जो होती है आपस में ठीक हो जाती है, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाता है, दोस्ती फिर से स्टार्ट हो जाती है। फिर इनकी कहानी चल रही होती है और वो उससे पूछता है
इस बात का जब पता चलता है कि वो वृंदा जिंदा है रणबीर को, तो वो जाता है उसको लेने के लिए इस ख्वाहिश से कि मैं उसको इधर लेकर आऊँगा और जो अपना सारा है बदला लूँगा। और सब कुछ पता चल जाता है और जो उसकी बेटी होती है कहती, उससे भी पता चल जाता है कि ये मेरा पापा है, लेकिन जो वो होता है उसके साथ बस बहस करते रहता है और ऐसे ही बेवजह कहता है कि तुम मेरी बेटी नहीं गुस्से में आकर कि तुम उस युग की बेटी हो। इस बात पे वो काफ़ी टेंस हो जाती है और वो अपनी उस बेटी को उसका नाम नहीं देना चाहता अपना। इस बात पे वृंदा जो है वो अपना एक फ़ैसला करती है कि अभी मैं अपनी बेटी को उसके बाप का नाम दूंगी। तो इससे वो युग के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम मुझसे शादी करोगे। तो उसने कहा, वो कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, और कहता अगर मैं इस शादी से पीछे हटना चाहूँ तो तुम मुझे रोक लेना। यही कुछ चल रहा होता है, लेकिन वो इसकी बेटी कहती है कि शायद नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे उसका पापा ही चाहिए। वो आपस में बात कर रहे होते हैं। वो जो होता है उसे कहता है कि मैं अपनी आँखों से, जो वो पहला इसका जो हस्बैंड होता है, कि मैं अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ तुम्हारी शादी। और जो लास्ट एपिसोड की तरफ हम अब चलते हैं। जब लास्ट एपिसोड शुरू होता है तो वो उसके पास आता है, कहता है कि बड़ी आसानी से मैंने कह दिया कि मैं अब तुम्हारी शादी अपनी आंखों से देख रहा हूँ। जब अब तुम्हारी शादी हो रही है तो मैं देख नहीं पाऊँगा, नहीं आ पाऊँगा तुम्हारी शादी पे। ये सब चल रहा होता है और जो युग भी रेडी होता है, वो भी तैयार होते हैं। इसमें उसकी बेटी और ये दोनों वो साथ आ जाते हैं। जब वो वापस तैयार होता है तो युग उन्हें बुलाता है कि अभी फिर से शादी करने उनको, यानी को उन दोनों को अपने आपस के प्यार में का एहसास हो जाता है। जो कि स्टोरी मेन मुझे युग और वृंदा की अच्छी लगती थी, उनको उन लोगों ने बड़ी बुरी तरह से बिगाड़ा। इस बात पे मुझे इस सीरियल के बारे में बहुत ही गुस्सा आता है। अगर आप बताएं क्या इन लोगों ने ऐसा सही किया, जबकि स्टोरी तो इनकी थी। इन लोगों को दूर रखा गया और लास्ट में भी उनके मिलने की बजाय फिर वापस उन्हीं को मिला दिया। और उनकी नज़रों में ये हैप्पी एंडिंग थी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही बुरी हालत की बात थी, क्योंकि जो मेरे फेवरेट किरदार थे उनको धोखा दिया गया।